हेलो एवरीवन, एके ज्ञान मैथ में आपका स्वागत है। आज मैथ क्लास 10th अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.5 निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। जिसका अद्वितीय हल होंगे उसे आप वज्र गुणन विधि से इसका मान ज्ञात करेंगे। पहले हम समझेंगे कि अद्वितीय हल कोई हल नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल कैसा मतलब क्या है, इसको हमको समझना है। तो हमने यहाँ क्या है, दो समीकरण लिख रखे हैं। एक समीकरण ये इस तरह लिखे हैं, दूसरा समीकरण ये है। a1/a2 बराबर b1/b2 दोनों बराबर नहीं होंगे तो अद्वितीय हल होगा। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 नहीं हो, यहाँ पे क्या है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो c1/c2 नहीं है, तब आप कहिएगा कोई हल नहीं होगा। a1/a2 इनका अनुपात a1/a2 इसी तरह b1/b2 c1/c2 ये तीनों बराबर है, तो अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हमने ये समझ लिया। इसी तरह क्वेश्चन 1 में हमने यहाँ 1 उतार रखा है, x - 3y = -3 बराबर 0, 3x - 9y - 2 = 0। तो a1 का मान x के बगल में एक कोफिशिएंट है, 1 कोफिशिएंट है, 1 गुणांक है, तो हम a1 का मान 1 लिखे हैं। y के बगल में b है होता है, तो b का गुणांक y का गुणांक -3 है, तो b1 का मान -3 हो जाएंगे, c का -3 हो जाएंगे, a2 का मान 3 हो जाएंगे, b2 का मान -9 हो जाएंगे, c2 का मान -2 हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, इनका अनुपात देख लेते हैं। a/a2 a1/a2 क्या है, a1 का मान 1/3 है, a1 का मान 1 है, अब a2 का मान 3 है। इसी तरह b1/b2 देख लेते हैं, क्या है b1/b2। b1 देख रहे हैं, b1 आपका कितना है, -3 है, क्या है -3 -9, इसको कट जाएंगे तो 3 इकाई 3 और 3 तिहाई 9, माइनस माइनस कट जाएंगे तो 1/3। इसी तरह c1/c2, तो c1 हमारे पास कितना है, -3 है, और c2 क्या है -2, तो -3 और -2 लिख देंगे, ये भी कट जाएंगे, तो माइनस माइनस कट जाएंगे तो क्या होगा 3/2। यहाँ देख रहे हैं a1 a2 बराबर और b1/b2 1/3 है, a1/a2 1/3 है, c1/c2 3/2 है, तो दो तो बराबर है, तीसरा नहीं बराबर है, तो लिखेंगे इसीलिए a1/a2 बराबर b1/b2 है, मगर c1/c2 है बराबर नहीं है, तो आपको लिख देना होगा c1/c2 नहीं है। अतः इसका हल कैसा हो जाएगा, अतः इसका हल कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं है, नहीं है, आपको लिख देना होगा इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, तो कोई हल पर नहीं आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन दिए हुआ था, यहाँ पर दे रखा है आपको, है ना, दूसरा क्वेश्चन 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 है, तो हम यही क्वेश्चन लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2x + y = 5 है, 3x प्लस, है ना, क्या दिया हुआ है 2y = क्या है 8 है, आपको 8 लिख देनी होगी, ठीक है। तो इसका नाम रख लीजिए 1, इस समीकरण का नाम क्या है 1, इसका मान ले देते हैं 2। a1 का मान जो है ना 2 है, क्या है 2 है, इसी तरह b1 का मान जो है वो 1 है, इसी तरह c1 का मान जो दिया है वो c1 = क्या है 5 है, इसी तरह a2 का मान जो दे रखा है वो 3 है, अब b2 का मान दे रखा है वो 2 है, और c2 का मान जो दे रखा है वो 8 है, हमने ये लिखा है। अब a1/a2 देख लेते हैं, a1/a2 देखिए इस लाइन को पार लेते हैं, ठीक है। a1 का मान देखिए, a1 का मान 2 है और a2 का मान क्या है 3 है, तो इसी तरह b1/b2 देख सकते हैं, b1/b2, तो हमारे पास b1 क्या है 1 है और b2 क्या है 2 है,
तो देख रहे हैं ये दोनों बराबर नहीं है ना, a1/a2 बराबर b1/b2, दोनों का मान सेम है नहीं है। तो हम लिख देंगे यहाँ, इसीलिए लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो इसका हल कैसा हो जाएगा, इसका हल अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, इसका हल अद्वितीय हो जाएंगे। क्या होंगे, अद्वितीय हल हो जाएंगे। क्या होगा, अद्वितीय हल लिख देना होगा, अद्वितीय हल है। ठीक है, आपको लिखना है इसका हल अद्वितीय है। अद्वितीय के कंडीशन में आपको वज्र गुणन विधि बनाना है। ठीक है, तो आपको लिखना होगा वज्र गुणन विधि। क्या लिखना होगा, वज्र गुणन विधि लिख देना होगा, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि से हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखें x बाई, आपको फार्मूला याद करनी होगी। वज्र गुणन विधि का फार्मूला इससे बनाया जाता है। तो क्या है ना, हमें x लिखे हैं ना, तो यहाँ पर कोफिशिएंट b1 c1 b2 c2 दिख रहा है। तो हमें यहाँ पर लिख लेते हैं, पहला समझा देते हैं b1। ठीक है, यहाँ पे b2 लिख देते हैं। इसी तरह c1 बचा हुआ है, क्या है c1 c2। अब इस c1/c2 के बाद क्या बचेगा, a1 a2। इसी तरह b1 क्या होगा, b2। इस तरह लिख लेना होगा आपको, इस तरह लिखना। देखिए ये गुना जब होगा वो पहला डायगोनल से गुना होगा। क्या है, पहला डायगोनल आपका ये है, आई दूसरा डायगोनल आपके पास ये है। ठीक है, इसी तरह पहला डायगोनल आपके पास है ना, देखिए पहला डायगोनल यही है आपके पास, और दूसरा डायगोनल ये है। पहला डायगोनल ये है, सेकंड डायगोनल ये हो जाएंगे। हम इसलिए ये लिख रहे हैं, जैसे कि आपके पास x हम यहाँ पे लिख रखा था, x का मान क्या लिखा था यहाँ पे। तो पहला x का मान आपको क्या होना है, ढक लेना होगा। जब x का मान ढकेंगे तो क्या कोफिशिएंट बच जाएंगे, b1 b2। इसी तरह c1 c2। जब y का कोफिशिएंट ढक लेंगे तो क्या बचेंगे, c1 c2। इधर बच जाएंगे a1 a2। जब इनका मूल लीजिएगा तब बच जाएगा, जब इनका c मूल लेंगे तो a1 a2। इसी तरह b1 b2 बच जाएंगे। तो इसका मतलब अर्थ हुआ कि जब x आप मूल रहे हैं, जैसे ढक रहे हैं, तो आप गुना करिए फर्स्ट डायगोनल आपका b1 c2 है, तब b1 c2 से गुना करना होगा। तब सेकेंड डायगोनल b2 c1 है, तो आपको गुना कर दीजिए। हमने यहाँ गुना कर रहे हैं b1 c2 माइनस सेकेंड डायगोनल b2 c1। तो b2 c1, जैसे फर्स्ट डायगोनल क्या है ना आपका b1 c2 है, तो गुना किए b1 c2, तो हमने यहाँ b1 c2 लिखा है। जैसे सेकेंड डायगोनल है b2 c1, क्या है b2 c1, यहाँ पे भी लिखे हैं b2 c1। बराबर लिख देनी होगी y का मान लिखने, y के जब y को हम ढक लेंगे तो हमारे पास c बच जाएगा। हम यहाँ लिख दिया c2 बच गया, यहाँ इधर बचा है a1 a2, तो a1 a2 लिखें। तो हम इससे गुना करते हैं, क्या है c2 है ना, c1 a2, पहला ये डायगोनल है तो c1 a2 लिखना होगा, c1 a2 यहाँ पर लिख रहे हैं c1 a2। और सेकेंड डायगोनल है c2 है ना a1। ठीक है, c1 a2 और c2 a1। तो हमने यही यहाँ पर लिख रखा है, बराबर होता है। अब c ढक लेंगे, c पर तो कुछ y कुछ z है नहीं है, तो हम 1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 1। क्या लिखेंगे, 1। अब यहाँ बच जाएगा a1 b2, तो यहाँ पर लिखेंगे a1 b2 फर्स्ट, a1 b2 माइनस सेकेंड डायगोनल, इससे गुना किए तो अब क्या है a2 b1, आपको लिखना है a2 b1। ठीक है, हमने ये लिख लिया। ये फार्मूला वज्र गुणन विधि से हमने ये क्या किया, फार्मूला बना लिया। अब फार्मूला बनाने के बाद क्या है ना, x का मान रखनी है, हमें क्या रखना है, x का मान। तो देखिए x लिख लेते हैं। अब b1 का मान हम यहाँ पर देख रहे हैं, b1 यहाँ पे दिए हुआ है, b1 का मान 1 दिए हुआ है, तो आपको 1 रखना है। c2 का मान क्या है, c2 का मान 8 दिए हुआ है। कितना दिए हुआ है, 8। यहाँ पर देखिएगा c2 का मान 8 दे रखा है, माइनस फार्मूला में है माइनस। अब b2 का मान दे रखा है 2, तो 2 लिख देंगे। c1 का मान दे रखा है 5, तो 5 लिख देंगे। बराबर लिखेंगे y,
अब C1 आप देखेंगे C1 का मान 5 है तो 5 लिख देंगे। A2 का मान देखेंगे 3 तो 3 लिख देंगे आप यहाँ पे 3 माइनस लिख देना होगा, फार्मूला में माइनस है। C2 देखिए C2 यहाँ पर देखिए कितना है, C2 8 है तो 8 लिख देना होगा। A1 का मान देखिए, A1 का मान हमारा 2 दिए हुआ है तो 2 रखेंगे यहाँ पे, क्या है ना 2 रखेंगे। A1 का मान बराबर लिख देना है 1। A1 का मान देखिए, A1 का मान हमारे पास क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे। अब B2 का मान यहाँ पे आपको देख सकते हैं, B2 का मान जो दिया है 2 है, क्या है 2 है, B2 2 है। माइनस A2 का मान दे रखा है आपको 3। अब B1 का मान दे रखा है आपको 1। आपको ये पूरा मान यहाँ पुट कर देनी होगी। हाँ यहाँ पे देखिए ये फार्मूला इससे प्राप्त हुई थी, इससे। तो ये देख रहे हैं ये प्लस की ओर है, और ये देख रहे हैं ये C है ना, क्या है C अलग छांट दिया गया है। एक्स वाई को एक साथ रखे हैं और C को अलग छांट दिया गया। जब अलग छाटिएगा तो फार्मूला में आप यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। जब इसको अलग छांट आप एक्स वाई एक साथ रखते हैं और C को अलग छांट लेते हैं दोनों में, तो आपको माइनस यहाँ लगा देनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस लिखेंगे या लिखेंगे एक्स लिख देना 8 इकाई 8 5 दूनी 10 बराबर लिख देना है वाई 5 तिहाई 15 8 दूनी 16 बराबर लिख देना है माइनस 2 दूनी 4। और यहाँ पर भी है ना गुना करेंगे तो 3 इकाई 3 हो जाएंगे, ठीक है। या लिखिएगा एक्स ये -2 हो जाएंगे, 10 में से 2 जाएगा तो -2 हो जाएंगे बराबर, और वाई बटे 16 में से 5 जाएंगे 15 जाएंगे तो 1 हो जाएंगे, -1 हो जाएंगे। यहाँ -1 और 4 में से 3 गया 1 हो जाएंगे। या लिखेंगे x बटे -2 x बटे -2 बराबर माइनस को है ना ऊपर लिख देते हैं स्टैंडर्ड रूप में, -y बटे 1 बराबर इसमें भाग देंगे तो -1 हो जाएंगे। यदि x का मान क्या है ना, इसको एक मरतबा ये ले लेते हैं x बट्टे -2 बराबर 1, तो x बराबर क्या होगा 1 गुने -2 बराबर -2 हो जाएगा। -1 में -2 से 1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह है ना आपको है ना यदि लिख देना है, क्या है यदि -y बट्टे 1 बराबर -1, इसे आप गुना करिएगा तो क्या हो जाएंगे, गुना करिए -y बराबर -1 गुने 1 हो जाएगा। जब आप इसे गुना करिएगा तो -y बराबर -1 माइनस माइनस कटेंगे तो y का मान क्या होगा आपको 1 हो जाएगा। क्या है कि माइनस माइनस कट गया तो y का मान क्या होगा, ये माइनस माइनस दोनों तरफ कट रहे हैं, ये माइनस था तो ये कट गए दोनों तरफ, तो y का मान क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ पर देखना होगा कि x का है ना मान है ना, क्या है ना ये बटे में थे, क्या थे बटे में, यहाँ पर माइनस थे यहाँ छूट गए थे माइनस, x बटे -2 बराबर -1 न लेनी थी तो यहाँ -1 छूट गए थे, तब यहाँ पे -1 लगा देना होगा। क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, क्या होगा तो प्लस नहीं लिखते हैं 2 लिखते हैं। अतः x का मान हमारे पास 2 आए और y का मान क्या है, y का मान हमारा पास यहाँ पर y का मान 1 आ गए, क्या है 1 आ गए। ये हमारा वज्र गुणन विधि से सोल्व कर लिए, ये अद्वितीय रूप का कंडीशन था। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, तीसरा दिए हुआ है 3x - 5y बराबर 20 है। दूसरा दिया है 6x, क्या है 6x - 10y बराबर क्या है 40 है। आपको a1 का मान है ना 3 है, b1 का मान दिया है -5, c1 का मान दिया है 20, क्या है 20, a2 का मान दे रखा है 6, b2 का मान दे रखा है -10, c2 का मान दे रखा है 40, ठीक है। अब a1/a2 बराबर a1 का मान 3 है, a2 का मान 6 है, 3 इकाई 3 3 दूनी 6, तो 1/2 हो जाएगा, क्या होगा 1/2। इसी तरह b1/b2 b1 का मान हमारे पास -5 है, अब b2 का मान -10 है, इसको काटेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 5 इकाई 5 5 दूनी
10, तो ये भी 1/2 होंगे। ठीक है, इसी तरह C1/C2, C1/C2, तो C1 का मान देख रहे हैं यहाँ क्या है, -20 है, सिर्फ क्या है 20 है। बट्टे में C2 का मान 40 है, 20 से कहीं 20, 20 दूनी 40, 1/2 है। यहाँ देख रहे हैं तीनों का मान, देखिए A1/A2 का मान 1/2 है, B1/B2 का मान 1/2 है, C1/C2 का मान 1/2 है, तीनों सेम है। तब क्या लिखेंगे, इसीलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। अतः इसका हल कितना होगा, अपरिमित रूप से अनेक अर्ग होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्या है, अनेक हल है। आपको ये लिख देना होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्वेश्चन है